प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित अध्याय 6 के बारे में अध्ययन करने वाले। इस सेशन में हम लोग त्रिभुज की प्रश्नावली 6.1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक है। पिछले सेशन में हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में समझा था कि त्रिभुज क्या है। इसके बाद फिर हम लोगों ने त्रिभुज के समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या होते हैं, इसके बारे में भी समझा था। यदि अगर आप लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा है तो आप लोग उस सेशन को देख करके आइएगा, फिर इस सेशन को अटेंड कीजिएगा। यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। इसमें देखिए, कुछ रिक्त स्थानों को भरना है, जिसमें हम लोगों ने पिछले सेशन में सर्वांगसम और समरूप में अंतर समझे थे और कुछ आकृतियों को भी बताया था कि वो आकृति अगर हम आपस में लेते हैं तो वो समरूप होंगी कि सर्वांगसम होंगी। बस उन्हीं को हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें कह रखा है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का आपको प्रयोग करना है और रिक्त स्थानों को भरना है। पहला क्वेश्चन कह रखा है कि सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, सर्वांगसम होते कि समरूप होते। तो अगर हम इनकी आकृतियों को चयन करें, जैसे हमारे पास आकृति है वृत्त, अगर हम दो वृत्त लेते हैं, ये हमारे पास दो वृत्त है। अगर इन दो वृत्तों को देखें ध्यान से तो ये दोनों वृत्त आपस में क्या होंगी, समरूप होंगी। क्यों समरूप होंगी? क्योंकि इनकी दोनों त्रिज्याएं समान होंगी। अगर दोनों त्रिज्याएं समान हैं तो वो आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती। तो हमारे जो पहले नंबर का आंसर है वो हमारा आंसर किसका हो जाएगा, समरूप का। तो हमारे इसमें क्या भरा जाएगा, समरूप। तो हम ये कह सकते हैं जो पहला नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं समरूप। अब इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। कह रहा है सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम। तो इसके पहले हमने वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके वर्ग के बारे में भी समझा था। अब अगर हम इसमें वर्ग बनाना चाहें तो ध्यान से देखिए, अगर हम वर्ग बनाएं तो अगर हम इसको समझें तो ये मान लीजिए एक वर्ग है, ये भी हमारे पास एक वर्ग है। अभी हम इसको कुछ नहीं कह सकते, ये हमारा एक चतुर्भुज है। वर्ग कब हो सकता है, जब इसकी सभी भुजाएं क्या हों, समान लंबाई की। ये और ये सभी भुजा समान लंबाई की और प्रत्येक कोण कितने अंश के होने चाहिए, 90 अंश के होने चाहिए। इसी तरह इसमें सभी भुजाएं समान लंबाई की हों और प्रत्येक कोण कितने अंश के होने चाहिए, 90 अंश के। इनके अगर नाम दे सकते हैं तो A B C D, इसका नाम अगर हम दें P Q R S। अगर हम ये कहें कि ये A की है, ये भी A की है, ये भी A की है, ये भी A की है। अगर हम इसको कहें ये B की है, ये B की है, ये B भुजा की है, तो ये B भुजा की, तो क्या ये समरूप होंगे? तो हाँ, ये भी आकृति हमारी कैसी है, समरूप है। इसका मतलब हमारे जो दूसरे का आंसर है वो क्या है, समरूप भरा जाएगा, सर्वांगसम नहीं भरा जाएगा। तीसरे में कह रहा है कि सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज कौन से होंगे, तो समद्विबाहु नहीं होंगे, कौन से होंगे, समबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज का। इसके बाद चौथे में कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि अगर उनके संगत कोण क्या हों। तो संगत कोण यहाँ हम लिखे दे रहे हैं बराबर होंगे। क्या होंगे, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो क्या होंगे, वो बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर। इसके बाद बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हों, समानुपाती। तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं समानुपाती, समानुपाती ये होगा। तो ये हमारे पहले के 4 क्वेश्चन थे जिनको हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब आपको दो भिन्न उदाहरण लेना। पहले में कह रहा समरूप आकृति, जैसे हमने देखा था समरूप आकृति वही होंगी। जैसे अगर हमने पहला जो आंसर देखा था वृत्तों को ले लेंगे, ध्यान से देखना। अगर हम इनके वृत्तों को लेते हैं तो ये हमारे पास वृत्त हो जाएंगे। तो ये जो वृत्त आए हैं ये वृत्त क्या हैं, समरूप है। और एक उदाहरण क्या हो सकता है, ये तो पहला उदाहरण हो गया। अगर हम देखें तो ये क्या है, पहला उदाहरण। इसी का दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, तो दूसरा उदाहरण ध्यान से देखें। एक क्या ले लें, वर्ग। ये हमारे पास वर्ग हो गए। तो पहली जो उदाहरण है वो वृत्तों का समरूपता और दूसरा जो है वो वर्गों की समरूपता। ये हो सकते हैं हमारे दूसरे उदाहरण।
अब दूसरे नंबर में कह रहा है ऐसी आकृति लो जो समरूप ना हो, तो दूसरे में हमें ऐसी आकृति लेना है जो समरूप ना हो। तो दूसरे नंबर में ऐसी आकृति लेना है जो समरूप ना हो। हम ये काम करते हैं, एक ले लेते हैं वृत्त और एक ले लेते हैं त्रिभुज। तो क्या ये समरूप होंगे? तो ये आकृति हमारी क्या है? समरूप नहीं। तो यहाँ लिख देंगे समरूप आकृति नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे समरूप आकृति नहीं है, समरूप नहीं है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेंगे। एक और उदाहरण क्या लेंगे, ध्यान से देखना। इसी का एक और उदाहरण, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम एक वर्ग के साथ और एक त्रिभुज के साथ तुलना कराएं तो क्या ये समरूप होंगे? तो ये समरूप कभी नहीं होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ध्यान से देखना, तीसरा नंबर कह रहा बताइए कि निम्नलिखित जो चतुर्भुज हैं, इस चित्र में जो दिए गए हैं चतुर्भुज, क्या वो समरूप हैं या नहीं। हमारे पास ये वाला है आकृति। इसमें ध्यान से देखें पी क्यू आर एस सभी की भुजाएं तो ठीक है समान दी हैं, लेकिन ये जो आकृति बनी हुई है इसमें भुजा समान है। तो ये हमारा कैसा आकृति है? समचतुर्भुज है। कैसा है? समचतुर्भुज है। अगर ध्यान से देखें तो कैसा है? समचतुर्भुज। लेकिन ये जो दिया ए बी सी डी है, इसकी भी तीन, इसकी भी तीन, इसकी भी, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण भी 90 अंश के है। तो ये क्या है? एक वर्ग है। अब ये वर्ग है तो क्या ये समरूप हो सकते हैं? तो ये समरूप कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ए का जो मान है वो कितने अंश है? 90 अंश है। और जो कोण पी दिया है उसका 90 अंश नहीं है। इसलिए ये हमारी आकृतियां समरूप नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोणों के आधार पर यह लिख सकते हैं, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर ये आकृति समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन थे। इस प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। अगले सेशन में हम लोगों को प्रश्नावली 6.2 के बारे में समझना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।